अच्छा जी, यहाँ पे कनाडा में ये $2 चार्ज करते हैं जी। और यूके में कितने? 20p। नो, इसे 50p नो, 50p है और यहाँ पे $2 है, कनेडियन डॉलर। हमारा महंगा ये 20p से नहीं डरते। ओवरटेक अब वेट कर लो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस वक्त मैं हूं जी नॉर्थ विंड्स बीच जो है कनाडा में। मैं वहां पे हूं, ओंटारियो। और कुछ आप दोस्तों के सवालात हैं, उनका भी मैं जवाब देता जाऊंगा। साथ साथ जो है मैं ख़ुद भी बड़ी खूबसूरत लोकेशन देखूंगा और आपको भी ये वाली लोकेशन जो है दिखाऊंगा साथ साथ। और प्लीज़ लोकेशन के बारे में भी कमेंट्स किया करें। और जो दोस्त यहाँ पे कनाडा में होते हैं वो भी लाजमी मेंशन किया करें अपना, अगर कोई बंदे हमारे फॉलोअर या दोस्त जो है यहाँ पे हैं। अच्छा जी, ये साइन आप पीछे देख रहे हैं जी, है जी नॉर्थ विंड्स बीच जो है हाईवे पे वो बनी। अच्छा, सवाल है जी कि सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर मेरा कज़न यूके में है और मैं पाकिस्तान में हूँ। वो मेरे साथ ऑनलाइन निकाह करके मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्टर करवा सकता है यूके में? देखिए आप, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मुझे ये नहीं पता कि आपके ये जो कज़न है ये यूके में कौन से वीज़ा पे हैं। सो ये डिपेंड करता है कि वो यूके में कौन से वीज़ा पे हैं। और उसके बाद ये है कि आपके साथ अगर ऑनलाइन निकाह जो है अगर वो करते भी हैं तो उसमें किसी तरह का मैं नहीं समझता कि कोई इश्यूज़ हैं। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो मैरिज का जो सर्टिफिकेट जो है वो इशू होता है, वो सर्टिफिकेट ऑब्वियसली नादरा का इशू किया होता है। और अगर आप यूके में तो वो मैरिज आपकी रजिस्टर नहीं हो सकती, चूँकि तो यूके का लॉ डिफरेंट है। यूके में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जो है दोनों पार्टीज़ का साथ में होना जो है वो मस्ट होता है। तो चूँकि आप यूके में हैं नहीं, तो भारत वो ये है कि आप के साथ जो है वो मैरिज रजिस्टर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान में उसका मैरिज सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और अगर ये जेन्युइन मैरिज होगी, अगर इसमें किसी तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है और आपके पास एविडेंस मौजूद है कि जी ये इस रियल मैरिज, तो बिल्कुल आप जो है उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन के बाद वो आपका इमिग्रेशन के हवाले से वीज़ा जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अपने सर्कमस्टांसिस के मुताबिक लीगल एडवाइस जो है वो लाजमी लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन जो है वो। ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोमांटिक किस्म का सवाल है, लेकिन उसमें थोड़ी सी सैडनेस भी है। और लोकेशन जो है बड़ी खूबसूरत है, जगह बड़ी सोहनी है। तो अल्लाह करे इस फैमिली का जो है वो मसला हल हो, और अगर मेरी वजह से मसला हल हो सके तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। पहले तो मैं सवाल पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ जाके इसका जवाब दूँगा। क्योंकि पत्थर जो है ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी देर बैठना मुश्किल होता है। सवाल है इनका कि सलाम, मेरे 2 साल पहले केस रखा था स्पाउस वीज़ा के लिए, हस्बैंड वहाँ है। आप अपील पे लग रहा है जी उनके बाद के पास काम है क्या? सर मेरे 2 बच्चे हैं और एक 13 साल का है, दूसरा 6 साल का है, और मेरे पास ही पाकिस्तान में है और छोटे को भेज दिया है, पर एंड उनके फादर जो हैं काम नहीं कर सकते हैं, तो प्लीज़ मसला हल कर दीजिए। ये इनका सवाल है। मुझसे प्रॉपरली पढ़ा नहीं गया, लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई है मैं उसके मुताबिक जो है वो जवाब दे। देखिए ये बड़ा, चूँकि मुझे आपके सर्कमस्टांसिस का नहीं पता, मुझे आपके केस का नहीं पता, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। सो उसमें ये है कि अगर कोई शख्स जो है वो स्पाउस वीज़ा जिस वक्त अप्लाई करना चाह रहा होता है, सो आज का जो नया कानून है उसके मुताबिक एक तो आपकी जो वो आपके हस्बैंड जो है उनकी इनकम का 29,000 सैलरी का होना जो है वो मस्ट है। नंबर 1, वो आपने लिखा जी वो काम नहीं कर रहे। अगर वो काम नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली उनके लिए मुश्किल होगी स्पाउस वीज़ा जो है वो अप्लाई करना। या अगर उनके कोई हेल्थ के इश्यूज़ हैं, सो दैन द केस विल बी डिफरेंट। लेकिन मेन ये है कि बच्चे चाहे 2 हैं या 4 हैं, लेकिन अंडर 18 है, 18 से कम उम्र के बच्चे हैं, तो उसमें ऐसा कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन उनकी इनकम का 29,000 पाउंड्स का होना जो है वो मस्ट है। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप लीगल एडवाइस जो है वो ले लीजिएगा। अच्छा जी, ये जब स्नो पड़ती है तो
ये सारे का सारा जो है ना, ये वाला एरिया, ये सारा वाइट। अच्छा जी, ये पूछा है आपने कि क्या अब स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स जो हैं वो अलाउ हो जाएंगे लाने के लिए जो है यूके में। सो ये क्या है जी, ब्लू माउंटेन विलेज जो है इस्टेब्लिश्ड 001। अच्छा देखिए, उसमें स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट्स जो हैं उसके बारे में क्या फ्यूचर की प्लानिंग आती है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल तो है अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या रिसर्च कोर्स जो होता है मास्टर डिग्री से ऊपर का, तो देन जो है आप अपने डिपेंडेंट्स को अभी भी ला सकते हैं। अच्छा जी, अच्छी बात ये है कि जो रवैया है ना, एटीट्यूड, हाँ जी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर होना चाहिए। इधर। क्योंकि ये वेव्स हैं ना, जो भी, जैसे मैं हूँ आपसे कर रहा हूँ, आप मुझसे तो बात कर रहे हैं, तो वेव्स होती हैं, और ये पॉजिटिव अगर वेव्स हों तो अगला बंदा इम्प्रेस होगा, आपसे बात करना चाहेगा। लेकिन अगर वेव्स ही अच्छी ना हो, नेगेटिव हो, तो वो आपकी पर्सनैलिटी जो है ना, मेरी अभी वो बड़ी- ज़मीन पे चली जाएगी। अच्छी मेरी सोच है, अभी मैं आपसे वहाँ पे खाना खाऊंगा। जी मैं आऊँ जी इस वक्त, ये एडवेंचर प्लेस है वहाँ पे, ये यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं, गंडोला, लूप्स, कनोपी, ये पता नहीं क्या क्या है। तो अब मैं देखता हूँ किस में मैं बैठ सकता हूँ। जवान आदमी हूँ अभी, क्या बॉयज़ या बच्चों के लिए थोड़ी है ये जगह, हम नौजवानों के लिए है। वाओ, Too much of it on that side. armpits stink. No, yeah. वो आई नहीं है। Oh my god, we're so kind. ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है, उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, क्वेश्चन इज दिस, वी हैव मोर देन 6 years रिलेशनशिप बट नेवर मेट इन पर्सन। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड शी इज़ इन द यूके हैविंग ILR। ILR होता है जी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन स्टेटस। वी आर कमिटेड टू गेट मैरिड। वी आर प्लानिंग टू अप्लाई मैरिज विजिटर वीज़ा फॉर मी फ्रॉम पाकिस्तान ऑन अ फ्रेश पासपोर्ट टू द UK। व्हाट इज़ द चांस टू गेट वीज़ा? क्वेश्चन मार्क। She will give notice appointment in the registrar office for our marriage. She has a council house to live and will offer accommodation in invitation letter. Please assess our case in advice and what we should go for this visa category or not. ये मैंने इसको टिक कर दिया ताकि आपको पता चले मैंने आपका सवाल जो है वो उसको पढ़ दिया। देखिए मैं बिल्कुल आपका केस असेस इस तरीके से नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हमें बाय लॉ वकीलों को अलाउ नहीं होता कि यहाँ पे लीगल एडवाइस दें, नंबर 1। सेकंड, उसके लिए ये होता है कि जब तक क्लाइंट की फ़ाइल ना देखी जाए उस वक्त तक हम अलाउ ही नहीं होते कि आपको किसी भी तरह की कोई भी लीगल एडवाइस दे सकें। सो अब इंफॉर्मेशन की हद तक ये है कि आपका 6 years से रिलेशनशिप है, दैट्स गुड पॉइंट। आपके पास एविडेंस होंगी, आपकी जो एक्सपेक्टेड वाइफ हैं वो मैरिज रजिस्टर्ड करने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस में एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगी, वो भी बात ठीक है, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अब उसमें कुछ जो पॉइंट्स में लीगल इश्यूज़ जो हैं वो हो सकते हैं। वो एक तो ये है कि जैसे वो कौंसल के घर में रहती हैं, क्या वो पर्सनल इंडिपेंडेंस ले रही हैं, क्या वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रही हैं, वो किस तरह के क्या और उनके सर्कमस्टांसिस हैं, ये एक बड़ा अहम इशू है इस तरह की सिचुएशन में। सो मैरिज विजिटर वीज़ा क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, यहाँ द बेस्ट ऑप्शन इसके कि आपको फियांसे वीज़ा क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए, और क्या इस केस में क्या हो सकता है। द बेस्ट थिंग इज़ द बेस्ट कि आप प्रॉपर चाहे लीगल एडवाइस ले लीजिएगा, आपकी सिचुएशन में आपके केस में ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए।
क्योंकि एक्टिविटीज़ काफ़ी हैं। बाकी सवाल जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं शामिल करूँगा जी। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फन।